बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ये जो मिसाला बोटी आप देख रहे हैं ना, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत लज़ीज़ किस्म की ये बोटी बनती है और जूसी, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला गोश्त है, इतना मज़े का। ये कैसे बनता है, इसका क्या तरीक़ेकार है, सब आपको बताता हूँ, और मिनटों में तैयार करने का तरीका जो है वो भी बता देता हूँ कि बहुत जल्द आप इसको 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे तैयार करेंगे। आधा किलो बीफ ले लेंगे हम, और इसमें इसको मैंने उबाल लिया है। इसमें नमक डाल दिया था, इसमें काली इलायची और बड़ी इलायची डाली थी वो इसकी, ताकि स्मेल दूर हो जाए। अब यहाँ पे मैं ले लूँगा 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके साथ मिसाले डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लेना है तिक्का मिसाला, लेकिन उससे पहले ये ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। ज़ीरा पाउडर डाल दिया, उसके साथ साथ यहाँ पे अच्छा नमक मैं अभी नहीं डालूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो बाद में डालूँगा। लाल मिर्च पाउडर जो है ये आधा चम्मच डाल देता हूँ, और उसके साथ यहाँ पे मैंने ये लिया है तिक्का मिसाला, ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। आप तिक्का मिसाला ज़रूर डालिएगा, ये बहुत अहम चीज़ होती है। हल्दी हमने डाल दी है आधा चम्मच, और अगर फूड कलर हो आपके पास तो आपने थोड़ा-सा यहाँ पे फूड कलर भी डाल देना है। 1 चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच जो है ये दही के डाल देने हैं भर के। इससे ज़्यादा दही नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने गोश्त को गला लिया है। अगर गोश्त को गलाया हुआ नहीं होता तो फिर जो है आप इसमें ज़्यादा दही डाल देते, कोई मसला नहीं था। 2 चम्मच मैंने ऑयल भी यहीं पे डाल देना है, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगा। कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 घंटे के लिए रख छोड़ें। अगर इससे ज़्यादा टाइम रखना है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे। इसको आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारा गोश्त जो है ये मिसालों को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। उसके बाद मैं इसकी फ़्राई करूँगा। इसको ये गोश्त को मैंने फ़्राई करना है। अच्छा, फ़्राई करने के अब मैं आपको बता दूँ कि 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो मैंने इख्तियार करना है, वो क्या है, वो मैं सारा जो है इसको तवे के ऊपर डाल दूँगा या फ्राई पैन में डाल दूँगा, और इसको मैं फ्राई कर लूँगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डीप फ्राई करें। एक-एक बोटी जो है आप उठा के उसको, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं, इसको डीप फ्राई करें। मैंने डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। कम ऑयल में मैं ये बना रहा हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसको मैं रख देता हूँ। आपको मैं 20 मिनट के बाद मिलता हूँ। आप इसको कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर जो है वो रखिएगा। उसके बाद आप बनाइएगा, इस इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। अब थोड़ा-सा ऑयल मैंने डाल लिया है फ्राई पैन में। ये बिल्कुल ऐसा है कि इसके नीचे वाला पेंदा जो है बस वही मैंने गीला किया है। अब यहाँ पे ये सारे का सारा जो बीफ है मेरे पास, ये मैं डाल देता हूँ। अच्छा, आप इस तरह भी पका सकते हैं। आपको जो तरीका मैंने वो दूसरा बताया, आप उस तरह से भी पका सकते हैं। इसको मैं थोड़ी देर हल्की आंच रखूँगा, उसके बाद मैंने इसकी आंच तेज़ कर देनी है। हल्की आंच इसलिए रखूँगा कि ये अपना पानी वगैरह जो भी इसके अंदर है वो छोड़ दे, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है, दही भी डाली है, दही ने भी पानी छोड़ना है। तो ये पानी जो है, ये देखिए ये पानी छोड़ रहा है। ये पानी जब इसका निकल आएगा, उसके बाद फिर इसको मैंने खुश्क करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आपका और मेरा जो है ये दोस्ती का रिश्ता, ये प्यार का रिश्ता हमेशा के लिए रहे। मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट किया करें, और मुझे बताया करें कि अगर वो मेरे वाली रेसिपी को ट्राई करते हैं तो उनकी रेसिपीज़ जो है वो कैसी बनती हैं। इस तरह करने से मेरी हौसला अफजाई भी होती है, और मैं और दिल लगा के ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी रेसिपीज़ बनाता हूँ। अच्छा, इसको आपने अब आंच तेज़ कर देनी है, और इसका पानी आपने खुश्क कर लेना है। जब पानी सारा खुश्क हो जाए तो आपको एक खुशबू सी आने लगेगी। जैसे ही वो खुशबू आएगी तब आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, और फिर जब बिल्कुल ये रेडी हो जाए तब आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना।
ये बहुत ही प्यारी सी डिश आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी होगी। आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर आप बच्चों को खिलाते हैं ये बेहतरीन सा नाश्ता बना के। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने कल मुझे कहा कि आप बच्चों का नाम लेते हैं, बड़ों का नाम नहीं लेते। मैंने कहा जी नहीं, मैं इंशाल्लाह अब बड़ों का भी नाम लूँगा, तो बच्चों के अब्बा भी खा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत मज़ा करेगा। असल में मैंने कल पराठा बनाया था, तो मैंने कहा था कि बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है, आप बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। तो वो कह रहे थे कि हम भी तो खा सकते हैं, बच्चे ही नहीं हम बड़े भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल ये देखिए माशाल्लाह हमारा बीफ जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। ज़बरदस्त किस्म का बीफ और इतनी प्यारी खुशबू कि दिल करता है अब इसे खाने लग जाऊँ। लेकिन आप लोगों को थोड़ा-सा मैं दिखा के ललचा के उसके बाद मैं खाऊँगा। इसके साथ आप दही ले लें, इसके साथ आप चटनी ले लें, इसके ऊपर लेमन निचोड़ के खाएँ, बहुत ही आला किस्म का। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी है। तो दोस्तों, मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। ये देखिए ये देखें जी, इसको ऐसे ये देखिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मुँह में घुल जाने वाला है। ये बर्फ़ी है बर्फ़ी, ये गोश्त नहीं है। इसको मैं थोड़ा-सा चेक करता हूँ, ये देखिए। और माशाल्लाह इसकी लुक भी बहुत आला, बहुत ही आला। और ये देखिए जी कितना सॉफ्ट है, ये कितना जूसी है। तो माशाल्लाह इसके अंदर जो मैंने मसाला डाला है ना, तिक्का मसाला, उसने बहुत ही उठा दिया काम को। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।